students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Again, I am going to teach you regarding the chapter 1 in civics of standard 7. Here the name of chapter Equality in Indian Democracy. जब हम बात करते हैं Equality in Indian Democracy, so first of all we have to know about the meaning and about the definition of democracy. DEMOCRACY. That means here it has given democracy. The meaning of democracy is प्रजातंत्र और लोकतंत्र. डेमोक्रेसी को हम हिंदी में प्रजातंत्र या लोकतंत्र के नाम से पुकारते हैं. यहाँ जब डेफिनेशन की बात करेंगे, व्हाट इज डेमोक्रेसी, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस what is democracy. So we can say democracy is the form of government in which rulers are elected by the people. That means democracy एक सरकार का रूप है जिसमें रूलर्स को जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा चुना जाता है. That means शासक उसमें जनता चुनती है. अब इसे हम चर्चा में लाएंगे, आप सभी को कंपैरिजन करेंगे. जस्ट टू थिंक इन कंपैरिजन द टू क्लासेस स्टैंडर्ड 7 एंड स्टैंडर्ड 6. दैट मीन्स यू नो दैट वेरी वेल अबाउट द हिस्ट्री. वेन एवर जस्ट यू ऑल वेर रीडिंग रिगार्डिंग द हिस्ट्री, यू नो दैट एंशिएंट टाइम एंड ऑल्सो मेडिवल टाइम. बट द मेन थिंग इज दैट सिस्टम ऑफ मोनार्की. जब एक राजतंत्र की बात होती थी इतिहास में, तो उस टाइम में होता क्या था कि एक राजा वह तय करेगा और चुनेगा कि उत्तराधिकारी उसका कौन होगा. दैट मीन्स उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे, वो राजा तय करेगी कि उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे. और या तो वे अपने वंशज या अडॉप्ट किए हुए पर्सन को उत्तराधिकारी बनाते थे. तो एक राजतंत्र की व्यवस्था में शासक के हाथों में सारी व्यवस्थाएं, सारा बागडार होता था, जिसमें शासक चाहे जिसे उसे चुनकर राजा बना सकता था, वो नियुक्त कर सकता था. जनरली देखा जाता था कि राजतंत्र की व्यवस्था में उनके आगे के वंशज, उनके पुत्र या उनके अडॉप्ट किए हुए लोग ही शासन करते थे. बट आज डेमोक्रेटिक सिस्टम में इसके हम अपोजिट देखते हैं. एक शासक को चुनने के लिए पूरी जनता का मत होना आवश्यक होता है. दैट मीन्स की फैक्टर जो है वो जनता को जाती है. जनता चाहे जिसे अपने मन मुताबिक सत्ता पे बैठा सकती है. तो ये है डेमोक्रेसी. इन अनदर वे वी कैन से ईजली, दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं, इन अनदर वे वी कैन से ईजली डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. दैट मीन्स प्रजातंत्र एक सरकार का प्रारूप है जिसमें जो जनता का, अब इसे हम समझेंगे जनता का कैसे. दैट मीन्स जो फंक्शनिंग होता है, जो गवर्नमेंट के कार्य होते हैं, वो जो नियुक्त किए जाते हैं, वे सारे कार्य जनता की देखरेख के लिए, देखभाल के लिए और उनसे संबंधित कार्यों को करने के लिए. दूसरी बात आती है फॉर द पीपुल. दैट मीन्स जो भी कार्य किए जाते हैं वे जनता के लिए होते हैं. ऐसे हम फॉर द पीपुल को एक्सप्लेन करते हैं कि जनता के लिए. देन बाय द पीपुल, दैट मीन्स जनता के द्वारा उनके चुनने की प्रक्रिया, सारी बागडोर, सारी स्थितियां जनता के हाथ में होती है. वो जब चाहे जिसे उस तरीके से चुन सकती है, उसका टाइमिंग तैयार किया जाता है. तो यहाँ हम देखते हैं दैट मीन्स अभी डेमोक्रेटिक सिस्टम में पूरा जो पावर है वो जनता के हाथ में है. चलाने के लिए रूलिंग सिस्टम, जो रूलर्स जो होते हैं, जो चुने जाते हैं, वे जनता तय करती है. सो इट्स ए डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द टॉपिक इक्वालिटी. अब जब बात आती है इक्वालिटी का, तो इसे गौर करने की ज़रूरत है. You have read about already in civics chapter 1 in your standard 6 class
दैट मीन्स इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशंस। उसमें आपने पढ़ा असमानता और भेदभाव को। आज हम इक्वालिटी को पढ़ रहे हैं। तो दैट मीन्स असमानताएं क्या थी हमारे समाज में, हमारे देश में विभिन्न जगहों पे क्या व्याप्त थी, क्या व्याप्त है, और भेदभाव। बट आज इक्वालिटी को पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स ये समानता के रूप को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल, इट्स ए डेंट मैटर रिगार्डिंग ए पर्सन who belongs to any caste, category, gender, that means male or female, or in other religion, it's a nothing matter, it's a doesn't matter. That means कोई व्यक्ति चाहे वो जिस धर्म समुदाय से, जिस वर्ग से, जिस जाति से बिलोंग्स करता हो, उन सबको अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर द लॉ ऑफ इंडिया, कानून के सामने वे सभी बराबर हैं और उन्हें बराबर का हक है। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ सुपौल ज़िले की, तो यहाँ पे पर्टिकुलर इस डिस्ट्रिक्ट में मंदिर भी हो सकते हैं, मस्जिद भी हो सकते हैं, गुरुद्वारा भी हो सकते हैं, चर्च भी हो सकते हैं। दैट मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों के लिए समान भाव और सबों के धर्मों को पालन करने के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए यहाँ लोग स्वतंत्र हैं, किसी को कोई बैन नहीं है। तो दैट मीन्स ये इक्वालिटी को दर्शाता है, ये एक समानता को शो करता है कि हम इस भारत देश में हम सभी बराबर हकदार हैं और हमें सभी धर्मों को मानने का हक है। दूसरी तरफ आप सभी देखते हैं अपने पर्टिकुलर प्लेस में जब बात आती है तो स्कूल फंक्शन को देखिए। इसमें सारे बच्चे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी एडमिट हो सकते हैं एक साथ आप ही की कक्षा में बैठकर। आपके साथ वो अध्ययन कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक इक्वालिटी को शो हो रहा है। अगर इनइक्वालिटी रहती, अगर इनइक्वालिटीज रहती या डिस्क्रिमिनेशन रहता तो यहाँ पे उनको आपके साथ बैठाकर नहीं पढ़ाया जाता, पॉसिबिलिटी नहीं थी। जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ करता था। दैट मीन्स हुआ था, जो उन्होंने एक बुक लिखी आगे चल के, दैट मीन्स ही वॉज ए दलित राइटर, और उन्होंने लिखा जूठन एक किताब। अब इसमें उनके साथ क्या हुई थी परेशानियाँ, तो उनके साथ परेशानी हुई थी कि उनके टाइम में स्कूल के माध्यम से, स्कूल में, बिकॉज ही बिलोंग्स टू दलित कास्ट, दैट्स वाई ही हैज़ बिन हरास्ड ऑन दैट टाइम, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेटेड फेवर ऑफ हिम। उनके साथ भेदभाव था, उनसे स्कूल के विंडोज, डोर्स के डस्ट साफ कराए जाते थे। यहाँ तक कि सारे बच्चों के साथ नहीं, उनसे दूर मैट पे नीचे ज़मीन पे बैठने के लिए बोला जाता था। यहाँ तक कि उनसे स्वीपिंग का काम होता था, किया जाता था, पढ़ने के काम में शामिल नहीं किया जाता था। तो ये हुआ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशंस। तो इसके जस्ट अगेंस्ट में इनइक्वालिटीज़ नहीं, इक्वालिटीज़, मतलब आज बराबर का हक हमारा संविधान दे रहा है। ये यहाँ पे एक्सप्लेन करता है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। दैट मीन्स बिकॉज डेमोक्रेसी इज द की फीचर्स और अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम अपने संविधान की बात करते हैं, जब इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इक्वालिटी इज द की फीचर्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी। मैंने हमारे भारतीय प्रजातंत्र का इक्वालिटी जो है एक प्रमुख की है, अस्त्र है, चाबी है और प्रमुख विशेषता जिसे हम कहते हैं। तो वो इक्वालिटी दर्शा रहा है जो हम सब धर्म, व्यक्ति विशेष यहाँ पे सभी समान हैं और एक समान देखे जाते हैं। तो ये टॉपिक एक्सप्लेन करता है इक्वालिटीज इन इंडियन डेमोक्रेसी। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अगेन इन कमिंग नेक्स्ट वीडियो related to this chapter in next topic. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Take care.